सर एक प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉल्यूशन है? क्लासेस खत्म होने के बाद पूरे दिन पढ़ाई नहीं की जाती, क्या करूं सर? बेटा ये पता है क्यों होता है? हमारी लाइफ ना, जब बहुत कंफर्ट होता है ना लाइफ में, कि मेरे काम करने से, मेरे काम नहीं करने से, मेरे उठने से, मेरे सोने से, मेरे पढ़ने से, मेरे नहीं पढ़ने से मेरे घर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। या आपके साथ नहीं, कभी कभी मेरे साथ भी होता है। मैं भी जब स्टूडेंट था, मुझे जब ये फील होता था कि भाई अगर मैं आज सुबह 5 बजे उठूं या 8 बजे उठूं या 10 बजे उठूं, घर चल रहा है। मैं आज क्लास करूं, मैं ना करूं, घर चल रहा है। मैं क्लास के नाम से घर से निकलूं और दोस्तों के साथ मूवी देखने चले जाऊं, घर चल रहा है। मैं खाना टाइम पे खाऊं या ना खाऊं, घर चल रहा है। मैं खाने में घर में बने, मम्मी ने बनाई हुई रोटी खाऊं या फिर बाहर के पिज्जे बर्गर खाऊं, घर चल रहा है। मैं क्लास अटेंड करके आया घर पे आके बस कंप्यूटर पे बैठ के टाइम पास करूं, घर चल रहा है। ये जब तक हमारा माइंड ये कंफर्ट जोन में होता है ना कि घर तो चल रहा है, मतलब एक ना सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपने सुना होगा। वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमको बताते रहता है भाई घर चल रहा है, सब बढ़िया है। तू 8 बजे क्यों उठ रहा, 10 बजे उठ, सब बढ़िया है। देख आज तू 10 बजे उठेगा और 8 बजे नहीं उठेगा ना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कल देखना, कल बराबर सब रहेगा। 10 बजे उठ के 12 बजे पढ़, सब बढ़िया है। हमारे माइंड को एक ही आदत हो जाती है, हमारे माइंड को एक ही आदत हो जाती है। रोज हम एक दिन अगर कुछ गलत करते हैं ना, एक दिन माइंड को ऐसा लगता है हाँ गलत है, पर अगले दिन वो गलत करके अगले दिन क्या कुछ बिगड़ा क्या? नहीं, आदत हो जाती है। उसके अगले दिन कुछ बिगड़ा क्या? नहीं, आदत हो जाती है। उसके अगले दिन कुछ बिगड़ा क्या? फिर हमको लगता है भाई जो कर रहा हूं वो सही है। मैं आज नहीं पढ़ा, कल कुछ बिगड़ रहा है, नहीं। एक दिन बुरा लगता है, कल नहीं पढ़ा कुछ, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, पांचवें दिन नहीं, तो हमको ऐसा लगता है भाई लाइफ तो सही चल रही है, लाइफ तो सही चल रही है। अब जब ऐसा लगने लगता है ना, तो उससे होता क्या है, हम लाइफ में मेहनत करना बंद कर देते, या मेहनत हम बहुत कम करते हैं। खाली जितनी बेयर मिनिमम है उतना करते हैं। और हर गलत चीज फिर हमारा माइंड और बॉडी उसको सही मानने लगता है। हमारा माइंड और बॉडी सोचता है कि भाई गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि लाइफ तो बराबर चल रही ना। मैं आज क्लास के बाद घर पे नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, लाइफ तो सही चल रही। दोनों हाथ है, दोनों कान है, दोनों आंख है, सब है, बराबर है, सब बराबर है, लाइफ बराबर चल रही। खाने में रोटी है, पाव भाजी है, पिज्जा है, बर्गर है, रूम में एसी है, सब है ना। अरे भैया दिक्कत है क्या? कुछ कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये बेटा ये चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा? जब तक आप खुद की इंपॉर्टेंस ना समझो। जब तक मैं तेजस सूचक ये नहीं समझता हूं कि भैया मेरे को यहां पे भले ही गर्मी हो रही, मेरे को भले ही यहाँ पे एनर्जी लो लग रही, पर अगर मैं क्लास में गिव अप कर दिया, मैं बच्चों को बोल दिया भाई मेरी इच्छा नहीं है, आज नहीं होगा, बहुत धूप है, मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, ऐसा बोल के मैंने क्लास बंद कर दी होती, ये एग्जाम्पल नहीं करवाया होता, ये चालू नहीं करवाया होता और क्लास बंद कर दी होती, मैं बोलता बच्चों जाने दो ना यार, नहीं है, तो मेरे को हो सकता है 2 मिनट के लिए गलत लगा होता, बट उसके बाद क्या होता, मैं आज शाम को रोटी तो खा रहा हूं, मेरे पास खेलने को मेरा बच्चा है, मेरे पास रहने को मेरा घर है, मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे को लगता सब सही है, क्लास बंद करना सही है। क्लास बंद करने से कुछ नहीं होता, आप बच्चे कल वापस आ जाते, आप बच्चे कल पढ़ने वापस आ जाते। कल वापस मेरे को गर्मी लगती तो कल तो मैं छुट्टी देने के पहले सोचता ही नहीं था, हो सकता है कल पूरे क्लास की छुट्टी दे देता, क्योंकि आज मैंने आधे घंटे पहले छुट्टी दी, तो कल मैं बोलता भाई कल क्लास की छुट्टी दे दे, बहुत गर्म है, क्योंकि उससे कुछ बिगड़ा तो नहीं। पर अगर मैं ये सोचूं नहीं भाई तेजस तेरा एक महत्व है लाइफ में, तेरा लाइफ में इंपॉर्टेंस है, ये धरती में तेरा कुछ इंपॉर्टेंस है, तू अगर वो इंपॉर्टेंस को वैल्यू नहीं करता है, तो आगे बैठे 100 लोग जो तेरे भरोसे उनके साथ गलत होगा, उनको भले ये चीज समझे ना समझे, मुझे ये चीज अपनी इंपॉर्टेंस खुद जज करनी पड़ेगी कि भैया क्या मेरा यहां पे इस धरती पे कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं, मैं क्या कुछ अच्छा काम, बड़ा काम करने आया हूं या नहीं। अगर आप ये चीज नहीं समझते हो ना, तब तक आप ये मेहनत करोगे ही नहीं। ऐसा नहीं है आप में मेहनत करने की क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप केपेबल नहीं हो, ऐसा नहीं है आप काबिल नहीं हो, आप सब हो।
पर ये सब आप केपेबल हो, काबिल हो, मेहनत करने की क्षमता, ये सब कब यूज होगी आपको पता है? ये सब कब यूज होगी? जब आप खुद की इंपॉर्टेंस समझोगे, जब आप ये समझोगे कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो, अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हो, अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज नहीं करते हो, आप खुद के साथ गलत करो ना करो, आप अपने घर वालों के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि वो लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत काबिल है, मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, मेरा बच्चा बहुत आगे नाम बनाएगा अपना। आपके परिवार वाले तो हर सेकंड सोच रहे मेरा बच्चा सीए बनेगा, वो हर सेकंड ये चीज, वो अभी जब से आपने सीए में रजिस्टर किया ना, आपका घर वाले बस शांति से यही सोचते रहते हैं, हफ्ते में एक ना एक बार तो आपकी मम्मी ये सोचती होगी मेरा बेटा सीए बनेगा, राजा बेटा सीए बनेगा, मैं सबको जाके बताऊंगी मेरा बेटा सीए बनेगा। जिस दिन सीए बनेगा ना भाई, उस दिन तो मैं इतना डांस करूंगी, इतना खुशी मनाऊंगी, पूरे घर में, पूरे कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में मैं मिठाइयाँ बंटवाऊंगी। उस दिन मैं जश्न करूंगी। मम्मी ये सोचते जा रही, पापा सोचते जा रहे, जिस दिन मेरा बच्चा सीए बनेगा, लाखों रुपए कमाएगा, उस दिन जाके मैं फाइनली, मैं जो भी फिर मेहनत करूंगा, जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, जो भी करूंगा, फिर मैं खुशी के लिए करूंगा, फिर मैं प्रेशर में नहीं करूंगा। ये वो लोग सोच रहे हैं कि बच्चा जिस दिन सीए बनेगा, बट बच्चा घर पे तो सब सही चालू है, रोटी है, ये है, वो है, सब है, सब है। अपने को क्या है? अपने को ये इंपॉर्टेंस नहीं समझ रही, हम उनकी लाइफ कितना चेंज कर सकते हैं, हम में कितनी काबिलियत है वो चीज चेंज करने की, हम हमारे फैमिली का सिनारियो कितना चेंज कर सकते हैं, हम वो हमारे फैमिली की जनरेशन्स में, पिछली 5 पीढ़ी में हम वो है जो पूरे फैमिली का नाम बदल देंगे। ये इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपका यहां पे अस्तित्व क्यों है, वॉट आर यू मेंट टू डू, तब तक ये आलस ही आलस बनी रहेगी, तब तक ये आलस ही आलस बनी रहेगी। द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन इज जस्ट दिस, वो सक्सेसफुल पर्सन को ये पता है वो क्यों आया है, उसके यहां रहने से क्या फर्क पड़ता है और उसके काम करने से क्या फर्क पड़ता है। तो वो व्यक्ति ना ये नहीं सोचता है कि क्लास हो गई, चलना यार मजे करेंगे, आधा घंटा और ब्रेक ले लेते, आधा घंटा और वो सीरीज देख लेते, आधा घंटा और मजे कर लेते, आधा घंटा और सो लेते। उसको पता है भैया आधा घंटे में मैं चीर फाड़ कर सकता हूं, भैया आधे आधे घंटे की मेहनत जब मैं जोड़ूंगा ना, मेरा जो परिवार है ना भाई अलग जिएगा। उसको ये पता है, उसको उसकी ये इंपॉर्टेंस पता है। आपको वो इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए खुद की, आप क्यों आए हो यहां पे। आप जब तक ये पढ़ाई को खाली ये सोचते रहोगे, सर ने पढ़ा दिया, मुझे आता है, इजी था, मुझे तो दिमाग में रह जाएगा, हाँ रह जाएगा, चल छोड़ना यार, सेल्फ स्टडी कौन करता है, बुक एक बार बंद हुई छोड़, वो देखना भी नहीं कल तक, चलना वेब सीरीज देख लेते हैं। आप जब वो वेब सीरीज देखने बैठो ना, एक बार खुद को बोलना, यहां जो मैं 1 घंटा अभी ये वेब सीरीज देखूंगा या देखूंगी, वैसे 1 1 घंटे अगर मैं हफ्ते का 1 घंटा खाली बोलता हूं, सपोज आप खाली हफ्ते का 1 घंटा वेस्ट किए, मैं दिन का भी नहीं हफ्ते की बात कर रहा हूं, एक साल में कितने हफ्ते, 52 वीक्स, तो आपने 52 आवर्स वेस्ट किए। आपके सीए के कोर्स में कितने, 5 साल, 52 × 5 करो कितना होता है, 250। एग्जैक्टली देखेंगे तो 52 × 5 अगर मैं करूं, 260 आवर्स आपने वेस्ट किए। यस 260 आवर्स। अब ये तो खाली सीए की बात हो गई, मैं बोलता हूं भैया आपकी लाइफ में अगर आप हफ्ते का खाली ऐसा 1 1 घंटा वेस्ट करते हो तो 52, मैं एक लेता हूं 60 से 70 साल की एवरेज हुआ, तो 70 इंटू कितना, 70 × 52, तो ये कितना हो जाता है सर, 3500 घंटे हमने वेस्ट किए। 3500 घंटे में अरे भाई कहां से कहां पहुंच जाता आदमी, 3500 घंटे। एक ना कहावत होती है, एक कहावत होती है, क्या कहावत होती है, आप लाइफ में 6 महीने अगर सिंसियरली जी लिए, इज्जत से शिद्दत से खाली 6 महीने जी लिए ना, 6 घंटे टाइम से उठ रहे, काम कर रहे, सो रहे, टाइम से खाना हिसाब से खा रहे, और बस उसी चीज पे ध्यान दे रहे, डिस्ट्रैक्शन बिना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 6 महीने। तो सर अगर मैं केवल वो 6 महीने की बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दो 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स में मैंने कितना घंटा काम करना है, से फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स में मैंने काम करना है कितना, 10 घंटे दिन के, 10 घंटे काम किया तो बहुत है हाँ।
तो 6 मंथ्स में कितने दिन आए सर? 6 मंथ्स में आए 180 इंटू 10, ये कितने हो गए सर? 1800 घंटे। मतलब बोलते 1800 घंटे शिद्दत से काम अगर आप कर लो, 1800 घंटे शिद्दत से अगर आप काम कर लो, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। बट 1800 घंटे होने चाहिए 6 महीने में। मैंने अभी आपको ये 6 महीने का लॉजिक बताने के पहले एक और चीज बताई। आप अगर हफ्ते का 1 घंटा वेस्ट करते हो और ये 1 घंटा 60 साल तक अगर आपने वेस्ट किए तो 350 घंटे, 60 से 70 साल तक, 70 साल में 350 घंटे, 3500 घंटे, और 60 साल में 3000 घंटे आपने वेस्ट किए। और मैंने फिर आपको दूसरा लॉजिक बताया कि जीवन के 6 महीने अगर शिद्दत से काम कर लिए, 1800 घंटे का काम अगर 6 महीने में आपने कर लिया, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। तो आप जो हफ्ते का एक एक घंटा वेस्ट कर रहे हो ना, उससे आप अपनी जीवन को 2 बार सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। 1800 घंटे एक बार का, 1800 घंटे दूसरे बार का, 3600 घंटे अगर आपने शिद्दत से काम कर लिया, आपकी लाइफ अलग लेवल पे पहुंच सकती है। पर हम लोग को वो रियलाइजेशन आना चाहिए कि हम इंपॉर्टेंट कितने हैं। जब तक मेरे को यही नहीं लग रहा कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं कुछ करने के लिए बना हूं या बनी हूं, तब तक हम ये क्यों करेंगे? कोई भी व्यक्ति क्यों करेंगे? आज मैं भी यहां पे क्यों क्लास लेने बैठा हूं? क्यों क्लास लेने बैठा हूं? क्योंकि मुझे लगता है भाई मैं कुछ करने के लिए बना हूं, मैं कुछ उखाड़ूंगा। जब तक मेरे को ये फीलिंग नहीं आती कि मैं उखाड़ूंगा। आज अभी देखो मेरे बैच में कितने बच्चे रजिस्टर्ड है, 400-500 बच्चे ये बैच में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 70-80 बच्चे रोज का लाइव देखने आते। मैं क्या बस ये 400-500 को पढ़ाने बैठा हूं क्या? नहीं, मेरे को ये चीज पता है कि मेरे को भैया 400-500 नहीं, मेरे को 5000, 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों को पढ़ाना है एक बैच में। सर कैसी बात कर रहे हैं, 500 लेके बैठे, 15-20 हजार की बात कर। हंसी आई ना तुमको? हंसी आई ना? बस मैं यही चाहता हूं कि लोगों को वो चीज समझे ही नहीं मैं क्या दिमाग में लेके बैठा हूं। लोग मेरे पे हंसते रहे, मैं काम करते रहूं, मैं बैठते रहूं, मैं काम करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। मैं अगर 20,000 की सोच रहा हूं, मैंने 20 नहीं 5,000 भी पढ़ा दिया एक बैच में। 5,000 बच्चों से आप फीस कैलकुलेट कर लो, मैं कितना कमा लूंगा। मेरे जीवन, मेरे परिवार का तो जीवन चेंज हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई। मैं अगर जो एम कर रहा हूं उसका 25% भी मैंने अचीव कर लिया ना, 20,000 की जगह 5,000, मेरे परिवार का जीवन चेंज हो जाएगा, मेरे परिवार का जीवन चेंज हो जाएगा, मेरा काम सफल हो जाएगा। आपको वो चीज यहां पे समझनी पड़ेगी। वॉट इज योर इंपॉर्टेंस? एवरी टाइम दैट यू फील लेजी, एवरी टाइम दैट यू फील कि नहीं पढ़ाई से बढ़ के अपन क्या करते, वेब सीरीज देख लेते, घूम लेते, फिर लेते, टाइम पास कर लेते, आज टाइम से नहीं उठते, आज कुछ भी खा लेंगे और खाने के बाद लंबा सो जाएंगे। बस एक बार खुद को ही रिमाइंड करो, हाउ इंपॉर्टेंट आर यू? हाउ इंपॉर्टेंट इज योर एग्जिस्टेंस? और आप अगर शिद्दत से जीते हो, उससे आपके मां बाप, आपके घर परिवार का सीन कितना चेंज हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप वो करने के लिए बने हो, तो फिर आप मेहनत भी उस कदर करोगे। आप ये नहीं सोचोगे अरे आज का होमवर्क, आज का होमवर्क। आप वो होमवर्क को ऐसा नहीं सोचोगे अरे यार छोड़ना, बोर हो रहा। आप ये सोचोगे ये जो मेरा होमवर्क है ना, वो होमवर्क नहीं है, वो मेरा लाइफ चेंज करेगा, वो मेरा सीन चेंज करेगा, वो मेरे परिवार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मैंने क्या ये जर्नल लेजर पढ़ाने में क्या मेरे को बहुत मजा आती है क्या? अरे भाई मैं सीए हूं, ये पढ़ाने में भाई एक तो पहले खुद कितनी बार मैं पढ़ लिया हूंगा ये चीज, उसके बाद हर बैच में पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि मेरे को पता है ये पढ़ाने से आप लोग का सीन चेंज होगा। मेरे को क्या पहले बैच 1 वालों को पढ़ाया, फिर बैच 2 वालों को पढ़ाया, बैच 2 वालों की उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लिया, क्या बहुत मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में। मेरे लिए अब ऐसी चीज हो गई, अरे भाई ये ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाने वाली बात है मेरे लिए ये चीज। और मैं सीए हूं, सीए बनने के बाद मैं अकाउंट्स का ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा रहा हूं। क्या मेरे को ऐसा लग रहा है क्या मैं बहुत बहुत बड़ा ये ज्ञान दे रहा हूं? मेरे को ऐसा लग रहा है भाई इसमें मैं ज्ञान भी क्या दे रहा हूं। मेरे लिए तो ऐसी बात है, बट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता है ये चीज का इंपॉर्टेंस है। जब मेरे को पता है ये चीज का इंपॉर्टेंस है तब मैं पढ़ाऊंगा। मैं आपको वही बोल रहा हूं, आपको भी वो चीज का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। चीज क्या हो तुम, तब तुम खुद की लाइफ को सीरियसली लोगे, नहीं तो आप खुद की लाइफ को सीरियसली नहीं लोगे। आप इंपॉर्टेंट हो वो खुद को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। मैं यहां धरती पे आया क्यों हूं, मैं धरती पे आया क्यों हूं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद आप सिंसियर जरूर हो जाओगे। सिंसियर आप या तो खुद से होंगे या तो लाइफ से होंगे। आपको खुद की इंपॉर्टेंस समझ जाएगी, या तो खुद से समझेगी या तो मजबूरी से समझेगी। अब इसमें भी ना दो चीज होती है। काफी लोग खुद की इंपॉर्टेंस खुद से समझ लेते,
बट समझने में देरी कर लेते हैं। देरी क्या हो जाती है, अरे हाँ सर कुछ अपॉर्चुनिटीज निकल जाती है ना। बेटा अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं कर रहा, अपॉर्चुनिटीज तो आ भी जाएगी अगर शिद्दत से काम करोगे तो। देरी ये हो जाती है कि हम जो काम किए, जो बड़ा काम किए, जो जोरदार काम किए, वो काम तो हमने कर लिए, बट जिनके लिए किए थे ना, अब वो ही नहीं है। जिनको हमारा ये एक मुकाम हासिल करके सबसे ज्यादा खुशी होती ना, आज देखने के लिए वो ही नहीं है। खुद से सिंसियर भी हो गए, कुछ मुकाम भी हासिल किए, पर मुकाम हासिल करने के पास के बाद जिनके लिए किए थे अगर वो ही नहीं है, तो क्या कोई सेंस बनेगा ऐसा मुकाम हासिल करके? नहीं। तो हमारे पास ना, हम जो जीवन में बोलते हैं ना बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। और दूसरे कुछ लोग होते जो खुद से सिंसियर नहीं होते, उनको लाइफ सिंसियर बनाती है। कब? लाइफ उनको सिंसियर बनाती है एकदम खत्म करके, एकदम कठिन से कठिन सिचुएशन में डाल के। जब तुमको ऐसा फील होता भाई ये क्या पाताल लोक में आ गया, मैं यहां तक पहुंचा कैसे, मेरी लाइफ इतनी कैसे बिगड़ी, फिर वो सिंसियर होता, अरे नहीं भाई मेरे में तो इतनी काबिलियत है, ये वो है, मैं यहां तक कैसे पहुंचा। फिर वो करता दिन के 15 घंटे काम, जब लाइफ उसको करने लगाती है। मैं बोलता हूं ये सिचुएशन, या तो मैं खुद से सिंसियर हुआ पर लेट हुआ, या फिर लाइफ ने मेरे को मजबूरी में करवाया। वो दोनों सिचुएशन छोड़ के आज ही समझो ना भाई मेरे पास समय नहीं है, मेरे को एक मुकाम हासिल करना है, और वो मुकाम ना किसके लिए हासिल करना है, वो जब देखने के लिए रहे, और वो जब वो मुकाम को इंजॉय कर पाए। वो दोनों चीज होना चाहिए। आप ये मुकाम किसके लिए हासिल करना चाहते हो, वो पहले देखने के लिए रहना चाहिए तब। और वो दूसरी चीज इंजॉय करने के योग्य होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया, उसका अब मैं बेनिफिट उठाऊंगा, वो मैं इंजॉय करूंगा। नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। ठीक है। मुझे बताओ, हमने मुकाम हासिल किया जब हम कितने साल के हुए? हम 60 साल के हुए। हो सकता है हमारे पेरेंट्स तभी भी जिंदा हो, पर वो तब उस हालत में हो कि वो इंजॉय ना करें। हमारे पेरेंट्स सुन के हाँ बेटा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात, उनको अब मतलब वो लाइफ की स्थिति पे आ गए कि अब वो कुछ इंजॉय नहीं कर सकते। तो क्या वो मुकाम हासिल करके कोई मतलब आया? हमने इतना बड़ा घर बना लिया, उसमें हमारी 90 साल की बुजुर्ग माँ वहां पे जा रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब वो इंजॉय करने की योग्य ही नहीं है। अब वो शारीरिक तरीके से वो इंजॉय नहीं कर सकती, वो बस हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे तो क्या बस एक जगह बैठना है, एक कमरा चाहिए। तू 10 माले का घर बना, तू 50 माले का घर बना, मेरे को तो अब क्या, मैं इंजॉय थोड़ी कर सकती, ऐसा चाहिए? नहीं। ये सब चीजें हासिल भी करनी है, सही समय पे भी करनी है। और भगवान देखता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन सिंसियर है, उसको वो सही समय के लिए पूरा पूरा सीन सेट करके देता है भगवान। बट जरूरी है कि हम उसके लिए खुद से सिंसियर हो जाए, हम उसके लिए खुद से सिंसियर हो जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिंसियर टाइम से नहीं हुए ना, तो मैंने बताया, या तो हम लेट सिंसियर होंगे, लेट सिंसियर होके मुकाम हासिल करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा, या तो लाइफ हमको ऐसे पाताल लोक में ढकेलेगी कि हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। और तब जो सिंसियर होंगे हम, वो खुद को पाताल लोक से निकालने के लिए सिंसियर होंगे। आगे बढ़ने की तो बात छोड़ दो, जो गड्ढे में घुसे ना, गड्ढे से बाहर निकलने के लिए पहले सिंसियरिटी लानी पड़ेगी। सक्सेस की तो बात तब छोड़ ही देंगे, तब डेली सर्वाइवल का मुद्दा आ जाएगा। भाई पहले घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना है, मेरे में काबिलियत करोड़ों कमाने की है, बट अभी सिचुएशन ही ऐसी है कि भाई जो काम मिले 2 वक्त की रोटी निकालना जरूरी है। वैसे पाताल लोक में जीवन ढकेल दे, उसके पहले भैया हम खुद से सिंसियर हो जाओ, हमारा इंपॉर्टेंस समझो, हम क्यों आए इस धरती पे। ठीक है, क्यों आए धरती पे उसका इंपॉर्टेंस समझो। ठीक है, फिर कभी आलस नहीं आएगी, कभी ये नहीं सोचोगे कि नहीं भाई अरे पढ़ाई है ना छोड़ना, अरे वो पढ़ाई नहीं है, ये सब पढ़ाई नहीं है, ये जीवन में आगे बढ़ाने का जरिया है। इसी के थ्रू आगे बढ़ोगे, इसी के थ्रू मुकाम हासिल करोगे, इसी के थ्रू जो तुम्हारे माता पिता के सपने, आज मेरी बात समझो, तुम्हारे माता पिता हो सकता है कोई 4 व्हीलर किसी के घर पे ना हो, किसी के घर पे 4 व्हीलर हो, ऑर्डिनरी वाली हो, बजट वाली 4 व्हीलर वैगनार 8-10 लाख रुपए वाली। ये सोचो आज से 10 साल में तुम्हारे माता पिता को तुमने 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ की 4 व्हीलर में बिठाया, पिताजी उसमें बैठ के बोल रहे हो बेटा कि ये इसकी सीट देख कैसी है, ये तो एकदम सोफा है सोफा, बेटा इसको चलाना कैसे ये बताओ। अरे भाई ये इतना बड़ा, मेरे को तो चलाने में डर लग रही। पिताजी से ये सुनना कितनी बड़ी बात है, पिताजी को एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट करना कितनी बड़ी बात है।
मम्मी आज हमारी साड़ी लेती है, बोले नहीं नहीं नहीं, अभी मैं 2 साल साड़ी नहीं लूंगी, मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है। वो मम्मी को हम ले जाके बोल रहे हैं, मम्मी ये शोरूम में केवल लाखों रुपए की साड़ी मिलती है, 2 लाख से यहाँ की साड़ी चालू होती है, तेरे को जो पसंद है उठा ले। मम्मी वो देखते, बेटा बहुत महंगी है। अरे मम्मी उठा ले, तू महंगे का मत सोच। मम्मी की आंखों में आंसू है, मेरा बच्चा इतनी महंगी साड़ी लेके दे रहा। वो दिन क्या दिन है, वो सोचो। आप उसके लिए काम कर रहे हो। ये क्या खाली हाँ सर आता ना होमवर्क, अरे नहीं, उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं कि होमवर्क सॉल्व करना है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो मेरे को भी तो करना है ना मेरे जीवन में। आप ये अगर ये पढ़ने में आपको ये हो रहा आलस आ रही, तो मेरे को पढ़ाने में भी तो आलस आ सकती ना। आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं। बट मेरे को अपने लाइफ का इंपॉर्टेंस समझना है, आपको आपके लाइफ का इंपॉर्टेंस समझना है। समझे? मेरे को ये देखना है कि मैंने अपने पापा को करोड़ों का घर देना है, करोड़ों की गाड़ियां देनी है। आपने देखना है आपने अपने पापा को वो चीज देना है। मैंने देखना है अपने मम्मी को मेरे को वो हीरा देना है, हीरा 50 लाख वाला। आपने देखना है कि आपने अपने लाइफ में आपकी मम्मी को वो चीज देखना है। वो मम्मी वो हीरा देख के, बेटा इतना बड़ा मैं क्या करूंगी, अरे मम्मी तू वो मत सोच, तू इसका क्या करेगी, तू बस बोल तेरे को पसंद है। बेटा पसंद तो बहुत है, मैं, अरे मम्मी तू महंगाई का मत सोच, तेरे को पसंद है भैया करो। ये मेरी मम्मी के नाम का हो गया आपसे। ये हमको चाहिए ना लाइफ में, इसके लिए कर रहे हैं हम ये सब, इसके लिए कर रहे हैं ये सब। तो ये समझो ना आप, ये समझो ना। अरे भैया हम ना, ये समझो, आप ये सीए जो कर रहे हो इसलिए नहीं कर रहे कि भैया मैं खुद के लिए एक घर खरीदूंगा, गाड़ी का, वो चीज का कोई मजा नहीं है। मजा उस चीज का है, वो जीवन के वो एक पल का, जब आप अपने पिताजी को एक बड़ा घर गिफ्ट करते हो। वो घर देखकर ही, बेटा इतना बड़ा घर अपना है। हाँ पापा आपका है, अपना नहीं आपका है, आप मालिक हो इस घर के। बेटा इतने बड़े घर का कितना खर्चा है, अरे पापा वो मत सोचो, आप मालिक हो, मजे करो, मजे करने के दिन है। हम उसके लिए वो जो एक पल होता है ना, वो एक पल जब हमारे पिताजी ऐसे आश्चर्यचकित होते हैं, गर्व महसूस करते, मेरा बच्चा उसने दिलाया है, वो पल के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। समझे ये चीज? वो पल जीवन का सबसे बड़ा पल होता है। वो पल के लिए मेहनत करोगे तो हर मेहनत आपको कभी ऐसी आलस नहीं फील होगी। आप और मेहनत करने की चाह रखोगे, और एक बार वो पल जिए ना आपने, उसके बाद तो भैया जीवन में कभी ये सोचोगे कि नहीं, सोचोगे ही नहीं कि भैया मैंने आराम करना चाहिए। आपको तो यही होगा, भाई ये जो एक पल में जिया हूं, दिस वन मोमेंट, भाई क्या मोमेंट था ये। इतने साल में मैंने कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। वो जो फीलिंग एक बार महसूस करोगे ना, उसके बाद आप हमेशा यही सोचोगे, भाई मेरे मम्मी पापा का आराम हमेशा रहना चाहिए, मेरे घर वालों का आराम हमेशा रहना चाहिए। उनको ये महसूस जो मैंने आज कराया, हमेशा उनको वैसी महसूस होना चाहिए। उसके लिए भैया मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को कोई चीज में आसानी नहीं चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं भैया 12 घंटे सो रहा फिर टीवी देख रहा हूं। मैं मेहनत करूंगा, मैं जमीन आसमान एक करूंगा, मैं 24 के 24 घंटे मेहनत करूंगा। वो रियलाइजेशन बेटा, वो जो मोमेंट जियोगे ना, आपको तब वो फील होगा कि यार ये क्या चीज है, दिस इज वर्थ एवरी बिट ऑफ इट। हर एक पल की मेहनत, वो टाइम से सोना, टाइम से उठना, सही चीजें खाना, पढ़ाई करना, फुकट की मस्ती नहीं करना दोस्तों के साथ। मैं ये नहीं बोलता कि जीवन में त्याग दो, हर चीज करना है जीवन में, स्थिति के अनुसार करना है, इंपॉर्टेंस समझ के करना है, हमारी काबिलियत समझ के करना है, हमारा ये जीवन में क्या रोल है वो समझ के करना है। क्योंकि मजा उसी चीज में है, मजा मजा उसी चीज में है, और कोई चीज में मजा नहीं है। तुमको क्या लगता मजा क्या है, आज नया फोन ले लिया, ये मेरे लिए फोन ले लिया क्या, मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगा, ओ भाई क्या फोन है, ओ बंद होता। अरे नहीं, नहीं। आज जब मेरे पिताजी ये बोलते हैं ना मेरे को कि अब मैं धंधा कर रहा हूं ना, जो अब मैं ये सोच के नहीं कर रहा कि मेरे को घर परिवार का कुछ ख्याल रखना है, अब मैं धंधा अपने मजे के लिए कर रहा हूं। अब मैं धंधे में 1 करोड़ रुपए लगाता हूं ना, तो मेरे को डर नहीं है कि भाई ये 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं फेल नहीं होना चाहिए। अब मैं करता हूं कि भैया मेरे को मजा करना है। अब जब मैं देखता हूँ ना मेरे पिताजी हर दूसरे महीने घूमने जाते हैं, मेरे माँ मेरे बाप हर 2 महीने में घूमने जाते हैं,
वो जहां घूमने जाते हैं वहां पे 5 स्टार प्रॉपर्टी में रुकना है, 7 स्टार प्रॉपर्टी में रुकना है, तो माता पिता जब ये करते हैं ना तब वो मजा आता है कि भाई हाँ अपन अपन ये जो कर रहे हैं दिस इज वर्थ इट। जब मम्मी पापा ये बोलते हैं ना अपने दोस्तों को या किसी भी बाहर वाले को, तेजस का बाप मैं हूं, वो सुन के पापा क्या बोले, ऐसा नहीं बोले तेजस मेरा बेटा है, तेजस का बाप मैं हूं। भाई ऐसे वो गूज बम्स आते, गूज बम्स उसके लिए आप कर रहे हो। दैट इज वॉट वी आर डूइंग दिस फॉर, दैट इज वॉट वी आर डूइंग दिस। ठीक है, ये नहीं है सर आज मैंने 5,000 रुपए का महंगा शर्ट खरीदा, अरे कोई मजा नहीं आता उसमें, कोई मजा नहीं आता। 5,000 रुपए का शर्ट एक बार पहना, अगली बार ठीक है 500 भी पहनता, किसको पता चल रहा है। बट जब वो पिताजी जेब में 50,000 रुपए की पेन डालते, वो पापा को फील ना है, अपने को फील आती, भाई ये दिन बने रहने चाहिए, इसके लिए और जितनी मेहनत लगे करूंगा मैं। दैट इज वॉट वी आर वर्किंग फॉर, ये समझो। और ये हर मोमेंट अपने दिमाग में रखो, ये हर मोमेंट अपने दिमाग में रखो, तो आपको कभी भी ये नहीं आएगा कि माई स्लीप और माई नेटफ्लिक्स एंड चिल और अ मूवी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट आई एम मेंट टू डू। अपने लाइफ का पर्पस समझो। जिस दिन वो समझ गए ना, उस दिन के बाद कभी ये नहीं होगा सर आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, कभी नहीं सोचूंगे, नेवर, नेवर। रोज अपने मॉम डैड को देख के ये इमेजिन करो ना, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट डू यू वांट टू गिव देम। बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, समझे।